सब कोई जानता है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया से जब आप निकालेंगे तब उसी में से घी निकल आएगा, फिर उसमें पूड़ी पक सकती है। दूध में है लेकिन आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध में डाल दिया और पूड़ी पक गई। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, पर एक प्रक्रिया है, एक युक्ति है, एक विचार है, एक मंथन है। जिस मंथन से ज्ञान प्रकट होता है, फिर सर्वत्र भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे घी दूध के रेसे रेसे पे है, पर वो एक प्रक्रिया से अलग होता है। जैसे मेहंदी एक एक पात के एक एक रेसे में लालिमा छुपाए हुए, पर आप फाड़ के देख लो कहीं लाल नहीं, पर एक प्रक्रिया है जिसके करने के बाद हाथ में लालिमा आ जाती है। ऐसे ही भगवान सब जगह समाये हुए हैं, पर एक उपासना है, एक पद्धति है, जिससे चलोगे तो सब में समाया हुआ प्रभु अनुभव में आ जाएगा। घी दिखाई थोड़ी देता है, बाद में घी दिखाई देता है और घी निकलता है, अलग उसका स्वाद होता है, अलग उसका प्रभाव होता है, अलग उसका बल होता है। ऐसे सब में समाया हुआ प्रभु है। यही तो साधना है, यही तो आराधना उपासना है। हम आराधना उपासना साधना करके उस परमात्मा को ऐसे देखते हैं जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, ऐसे प्रभु का साक्षात्कार होता। थोड़ी आंख मूंदे तब प्रभु, ऐसे खुली आंख प्रभु दिखाई नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते। वो अरे ऊपरी और भीतरी केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। जिस दिन तुम्हें भगवान से अपनापन हो जाएगा, भजन करना फिर थोड़ी पड़ता है। जैसे दिल धड़क रहा है तो हम धड़का रहे हैं क्या? श्वास ले रहे, श्वास प्रश्वास आ जा रही, पलकें उठ गिर रही, ऐसे ही भजन होता है। कहीं अहंकार नहीं रहता कि मैं भजन कर रहा हूं, और हृदय में स्वाभाविक नाम स्मरण हो रहा है, मंत्र स्मरण हो रहा है, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला चिंतन हो रही। जिसको प्राण के समान या प्राणों से भी अधिक प्रभु प्यारे लगने लगते हैं, फिर निरंतर भजन। जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्यार हो गया, वो निरंतर भजन करते नहीं है, होता है उनका निरंतर। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हें आप प्रभु प्राण प्यारे लगते हो, तो भगवान का चिंतन क्या, भगवान ही बैठ जाते हैं हृदय में आकर के। भजन करो, भगवद आश्रित रहो, और जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाओ, तो निरंतरता धीरे धीरे आ जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जिस दिन तुम्हें भगवान से अपनापन हो जाएगा, भजन करना फिर थोड़ी पड़ता है। जैसे दिल धड़क रहा है तो हम धड़का रहे हैं क्या? श्वास ले रहे, श्वास प्रश्वास आ जा रही, पलकें उठ गिर रही, ऐसे ही भजन होता है ना। कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, दो चार लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सत्य करता। कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, दो चार लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सब जानते कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। सच्चाई से, हृदय से देखो तो तुम्हें अंदर से उत्तर मिलेगा, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ को प्यार करते हैं। पर हमारा दिमाग काम नहीं कर पा रहा कि कोई एक ऐसा तो हो जो हमें सच्चा प्यार करे। तो हम समझ लेते कोई शरीरधारी हमको सच्चा प्यार करे। पूरे संसार में कोई अपना ये देखा है कोई नहीं। उस समय केवल